मुझे भी करना है, आपको भी करना है। जो तालिब इल्म पढ़ता है, मेहनत करता है, डे एंड नाइट एक करता है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अमला आमिलिन, मैं किसी भी मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। वो किसी रंग की मेहनत हो, अगर वो दुकानदार है दुकानदार की मेहनत ज़ाया नहीं होती, अगर वो ज़मींदार है तो ज़मींदार की मेहनत को अल्लाह ज़ाया नहीं करता, अगर वो तालिब इल्म है तो अल्लाह ताला उस तालिब इल्म की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और अगर कोई दुनिया में अल्लाह ने भेजा है और वो अल्लाह के अहकाम को नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर पूरा करता रहा, अल्लाह उसकी भी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। मुझे दो चार बातें आपसे करनी है, ज़्यादा नहीं जो है आपको। अभी ये हमारा भाई हमारे सामने है, थोड़ी देर के बाद ये हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, एक दूसरी दुनिया में चला जाएगा। जो है ये जो है ना कब्र, इसको कहते हैं आलम बरज़ख। ये जहाँ बैठे हैं हम, ये था आलम दुनिया, ये आलम बरज़ख है जो है दूसरी दुनिया। और दूसरी दुनिया के लिए जाने में, दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट भी बनाना पड़ता है, वीज़ा भी लगवाना पड़ता है, तब जा सकता है, वरना कोई किसी को अलो नहीं होता कि वो एक मुल्क से बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़े की इजाज़त के जो है दूसरे मुल्क में जा सके। तो यहाँ का मसला कैसे होगा? अभी ये भाई हमारे सामने है, देखते देखते अब 10-5 मिनट के बाद हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। लेकिन तख्ते भी रखेंगे, मट्टी भी डाल देंगे, चंद मिनट नहीं गुजरेंगे आसमानों से। आसमान कोई यहाँ शाहपुर में तो नहीं है, कितना दूर है वो अल्लाह ही जान सकता है। आसमानों से अल्लाह की एक मखलूक है जिसको फरिश्ते कहते हैं, आन की आन में कब्र में हम रखेंगे, तख्ते वगैरह डालेंगे और वो फरिश्ते अंदर कब्र में दाखिल हो जाएंगे। हम में से किसी को नजर नहीं आएंगे। वो ऊपर तख्ता भी है और मट्टी भी डाल दी गई, बंद कर दिया गया। कहाँ से गया ये फरिश्ता? जो है एक अल्लाह का निज़ाम है, नबी का फरमान है, वो होकर रहेगा। हमारी समझ में आए या ना आए इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और वो कब्र में पहुंचकर हमें नहीं मालूम कि हमारे भाई के साथ वहाँ, इसीलिए कब्र पर दुआ मांगे, लंबी दुआ मांगे, क्योंकि उसके सवाल जवाब का वक्त है, ताकि हमारा भाई आसानी से जवाब दे सके। जो है नमाज हो गई, दुआ यहाँ, ताकि जो फरिश्ते पूछ रहे हैं अल्लाह ताला हमारा भाई उनके जवाब सही दे सके। पहला सवाल फरिश्ते ये पूछते हैं, हमें नहीं पता, हम बाहर हैं, चले जाएंगे, लेकिन पूछने वाले अंदर, जिनसे पूछा जाएगा वो भी अंदर। पहला सवाल ये हदीस में आता है, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, तुम दुनिया में रहे 50 साल, 60 साल, 40 साल, कम साल, ज्यादा साल, तुम एक बात का जवाब दो कि दुनिया में रब किसको मानते रहे। ये पहला सवाल, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, किसको रब मानते रहे। अगर मय्यत रब को रब मानता रहा, पैदा करने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, माल अयाल देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, जन्नत के फैसला करने वाला मेरा अल्लाह, अगर दुनिया के अंदर वो रब की बातों पर चलता रहा, रब को मानता रहा और रब की मानता रहा, रब को मानना और है और रब की मानना और है, रब को मानता रहा, रब की मानता रहा, मर्जी का सौदा नहीं चलता यहाँ। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने नबी किस लिए भेजा, अल्लाह ने कुरान किस लिए भेजा, ताकि ये इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी ना गुजारे, बल्कि जो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, जो कुरान कहता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे, जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें फरमान में है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर ऐसी जिंदगी गुजारी है, बेसाख्ता जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मैं दुनिया में रहा तो मैं अल्लाह को अपना रब मानता रहा, बेसाख्ता।
हालांकि ये बेचारे पहाड़ी बोलते थे, वो नहीं बोलते थे, कश्मीरी बोलते थे, लेकिन पूछने वाले अरबी में पूछेंगे और जवाब देने वाला भी अरबी में जवाब देगा। अल्लाह ताला इनको बोलने की ताकत देते, क्योंकि अगर रब्बी अल्लाह, मैं दुनिया में जब तक रहा मैं अल्लाह को अपना रब मानता। अल्लाह के बगैर कुछ हो सकता है? ये जमीन किसने बनाई? ये आसमान किसने बनाए? ये पहाड़ किसने बनाए? ये दरिया किसने बनाए? ये कहीं से भी चश्मा फूट गया जो है अपना जी, दरिया उधर है, सर कहीं पहाड़ों पर होंगे और कस्बे में फलां जगह से चश्मा निकाला, किसने निकाला? किसने पहुंचाया यहाँ पानी जो है अपना? अगर अकीदा ये रहा जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा वो अल्लाह ही के करने से होगा, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी जो है अपने शादी करते हैं, औलाद कौन देता? आंखें किसने बनाई? सर किसने बनाया? दिमाग किसने बनाया? कान किसने दिए? हाथ किसने दिए? पाँव किसने दिए? पेट किसने दिया? दिल किसने बनाया? जिगर किसने बनाया? किसने बनाया मुझे बताओ। अगर ये सब कुछ दुनिया में इस पर ईमान के अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी दरख्त से अलग हो नहीं सकता। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला बिइज़्निही, एक पत्ता दरख्त का मामूली बात है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा तो ये पत्ता दरख्त को छोड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। इसीलिए आपने देखा होगा पत्ते गिरने शुरू हो गए। जिसका हुक्म आएगा वो गिर जाएगा, बाकी वहीं एक दूसरे के लिए हुक्म आया वो पत्ता गिर गया। जब एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं टूट सकता तो फिर बड़े बड़े काम अल्लाह के बगैर कैसे हो जाएंगे? वो कर देगा, ये कर देगा, फलाना कर देगा, नथिंग एट ऑल। पहला जवाब अगर ये दिया रब्बी अल्लाह, जब तक मैं दुनिया में रहा अल्लाह को अपना रब मानता रहा, फैसला हो जाएगा, पास हो गए हो, जवाब सही है आपका, टिक कर दिया जाएगा, हाँ जवाब सही है। और अगर रब, अल्लाह को रब नहीं माना, सबको रब माना, रब को रब मानना है, सबको रब। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? समझा? बेटा फना ने दिया, दे देगा, दे दिया। बेटा अल्लाह के अलावा कोई दे सकता है? इज्जत जो है वो अल्लाह के बगैर कोई दे सकता है? मैं इलेक्शन में जीत गया क्योंकि मैंने ये किया, अरे तेरे करने से कुछ नहीं, ये अल्लाह ने तुझे इज्जत है। तू किस दुनिया की बातें करता है? अगर अल्लाह ना चाहता तो ये जीतने का सेहरा तेरे सर पर आज न बनता। फैसला अल्लाह आसमानों पर करता है, नाफिज जो है वो खुदा की जमीन पर होता है। MLA खुद नहीं बन सकता, लोगों के बनाने से नहीं बन सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। मिनिस्टर अल्लाह के बगैर नहीं बन सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक मेरा अल्लाह ना बना। ये सारी बातें जिंदगी